आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों और माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। सरकार का दावा है कि इन कदमों से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। हालांकि विपक्ष भी इन दावों पर कई तरह के सवाल उठा रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। जी अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज मिल रही, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अनूप जी। अनूप जी, सबसे पहले ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन किन मुद्दों पर चर्चा की है? देखिए, इसको समझने वाली कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी प्रसिद्धि, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हुआ है। और आपको पता होगा कि अभी एक दिन पहले, मतलब कल नहीं परसों की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल दिल्ली में थे और दिल्ली में हाई कमान मतलब हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। उसमें कई तरीके की बातें निकल के आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होना है, उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार होना है, पंकज चौधरी क्या अपनी टीम बनाएंगे, उस टीम में क्या योगी आदित्यनाथ के लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप समझने वाली बात यह है कि पंकज चौधरी अपनी टीम बनाएंगे या मुख्यमंत्री की कुछ टीम रहेगी। प्रशिक्षित देखिए, दो बातें स्पष्ट हैं। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसी समय योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस और अपने रुख बता दिए थे कि किस तरीके से काम होगा। उससे योगी आदित्यनाथ कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं है। कल के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा कि जब 7 से 8 महीना चुनाव बाकी है, आचार संहिता लगने में 2027 का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अपने सरकारी यानी जो पुलिसिया तंत्र है, चाहे जो पंचम तल से आदेश जारी हो, ठीक है अनूप जी, आपसे दूसरी चीज पूछना चाहेंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर कई दावे किए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? जब कॉन्फ्रेंस जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात की है, इसमें कई दो बातियों को मिट्टी में मिलाने में कोई कसर छोड़ा है। हाँ, विपक्ष की बौखलाहट सिर्फ इस बात की रही। मैं बार बार देखिए, जब हम लोग जर्नलिज्म में है तो जो काम सही हुआ है उस काम की बात करेंगे। हालांकि अभी इसी में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया कि जब मैं चाय पिया तो वहां चाय पीने के बाद उसे फूड इंस्पेक्टर जाके वहां सील किए और उन्होंने कहा कि पीतल के बर्तन में चाय आप नहीं बना रहे हो। देखने वाली बात ये है कि कहीं ना कहीं ओछी राजनीति सरकार में बैठे हुए सरकारी तंत्र हैं, यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं, बड़बोलेपन में, बड़े दिखावे में मुख्यमंत्री के मतलब जिसको लगता है कि अब मुख्यमंत्री हमें सरप्राइज करेंगे, हमें बुला के सम्मानित करेंगे, तो वो छोटे छोटे काम कर ऐसे कुछ छोटभैये अधिकारी जो काम करके सरकार की छवि को धूमिल करते हैं। पर वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पंचम तल से भी बोल दिया गया है कि भाई उस लड़के को परेशान करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करी गई थी। अब समझने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया वो खुद कह रहे हैं माफिया को बख्श नहीं, तो इसमें हमें लगता है कि जो व्यापार करने वाले लोग हैं या हम लोग भी जब सुरक्षित, जब आप भी देखती होंगी जब आप घर जाती है तो सुरक्षित जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में या कोई भी प्रदेश हो, व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए। प्रतीति ठीक है अनूप जी, एक चीज और पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी प्रतिक्रिया जो थी वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे जिसको सियासत करना वो तो करेगा। कल अब जैसे हम एक जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जरूर बताना चाहेंगे जो सत्ता में है कि महिला आरक्षण की अगर वो बात करें, महिला आरक्षण और महिला को लेकर जो नियम कानून है वो आज से नहीं बने हैं। देश आजाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग से एक कानून बना रखा है। इसमें बहुत हू हल्ला करने की जरूरत नहीं है। पर समझने वाली बात यह है
कि कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था यही दो मुद्दे थे, जीरो टॉलरेंस और महिलाओं को लेकर, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठे थे भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बैठे थे। उन्होंने विस्तार से अपनी सरकार की योजनाओं को बताया और उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भी हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते रहेंगे, चाहे विपक्ष जिस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोलकाता को मैसेज देना चाहती है। प्रशिक्षित जी ठीक है अनूप जी, उन्होंने माफिया या बुलडोजर कार्रवाई पर भी कई तरीके की ठोस बात कही है, इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है तो बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। उन्होंने साफ कह दिया है और इसी का मॉडल आप बिहार में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, उत्तराखंड में देखो, वो बुलडोजर चलता रहेगा। क्योंकि देखो, अगर बात करी जाए योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे जब वो सांसद रहते थे तो भी उनका स्टाइल यही था काम करने का, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वही स्टाइल से काम कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि अगर लोग रात को 12 बजे निकल के अपने घर सुरक्षित जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये सरकार ठीक है। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उस कमियों में सरकार निश्चित रूप में इधर उधर करेगी। जो भी कमी है अब उसको वो कैसे दुरुस्त करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कल छोटे से दुकानदार को 2 दिन पहले परेशान किया गया है, उससे सरकार के लोगों ने ही कहा कि हमें जानकारी ही नहीं है, कोई ऐसी आदेश दिया ही नहीं गया था कि जाके वहां छापेमारी करो। तो कुछ चुटपुटिया ऐसे वो हैं सरकार में बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि मैं ऐसा काम कर दूंगा तो मैं मुख्यमंत्री के नजर में आ जाऊंगा, मुझे यूपी से सम्मानित कर दिया जाएगा, उनको कोई अवार्ड मिल जाएगा या प्रमोशन मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ काम हो जा रहे हैं, जैसे ये लड़के के साथ हुआ, कुछ ऐसे इनकाउंटर पे भी सवाल उठे हैं। तो निश्चित रूप में उसमें मुख्यमंत्री की जो टीम है वो छटनी कर रही है कि कैसे अधिकारी हैं जो आने वाले 27 में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो बेहतर करेंगे। हालांकि यहाँ के मैसेज से साफ तौर पे अगर कल का जो कॉन्फ्रेंस रहा है इसको भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी भुनाने की कोशिश करेगी और कर रही है। प्रसिद्धि ठीक है अनूप जी, कुल मिलाकर अनूप जी इस पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें सबसे बड़ा संदेश या मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, इसमें आपका क्या मानना है? देखिए, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 निष्कर्ष निकलता है जी। एक तो मुख्यमंत्री ने ये बताने की कोशिश की है कि चाहे कोई कितना भी सगा रहे, अगर वो माफिया है, 2 नंबर के पैसे से वो अपनी एक साम्राज्य बना रहा है तो बुलडोजर भी चलेगा और इनकाउंटर भी होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें चाहे विपक्ष के पेट में कितनी भी खलबली मचे, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में काम करेंगे। अगर संगठन के नजरिए से देखा जाए तो पंकज चौधरी चूंकि वहां बैठे थे, इससे एक चीज ये निकल के आता है कि अब कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाएगी। प्रशिक्षित ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों और माफियाओं पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है कहा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार ने दावा भी किया है कि इन कदमों से प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी मजबूत हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले।